तारीख को हम लोगों को सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत गंगा नदी में कशरनी घाट के पास एक बॉडी है, डेड बॉडी है, जिसकी सत्यापन और पहचान के लिए मुफस्सिल थाना की टीम वहां पहुंची और बॉडी को गोताखोर की मदद से रिकवर किया। रिकवर करने के बाद जो प्रथम दृष्टया इंक्वेस्ट में दिखा वो यही लगा कि फायर आर्म इंजरी से इसमें सर पे गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद हम लोगों का अनुसंधान इसमें प्रारंभ हुआ। उस टाइम डीएसपी ट्रैफिक चार्ज में थे एसडीपीओ के, तो उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इसमें हमारा डीआईओ प्रभारी और उनकी टीम लगी पूरी, एसएचओ मुफस्सिल, एसएचओ पूरब सराय की टीम लगी और अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। सीसीटीवी वगैरह का भी अवलोकन किया और अन्य तकनीकी अनुसंधान भी प्रारंभ किया। इसमें जब घटना हुई उसके बाद परिवार के द्वारा अज्ञात पे हत्या का केस दर्ज किया गया और हम लोगों ने परिवार से भी लगातार संपर्क किया, बातचीत की। इसका मोबाइल जो मृतक का था उसको भी अवलोकन किया उसका, तो उसमें हम लोगों को कुछ साक्ष्य मिले जिसमें ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक है रुस्तम, उसके द्वारा हाल ही में 4 दिन पहले, घटना के 4 दिन पहले एक हथियार परचेज किया गया था और जो हथियार बेचने वाला था वो उसी के गांव का एक सैलून में काम करता है लड़का प्रिंस, उससे हथियार खरीदा और उसके सहयोगी से। तो हथियार का लेन देन जो हुआ था वो उसी की दुकान पे मुर्गिया चक में हुआ था और हथियार लेने के बाद 4 दिन बाद ये घटना हो गई। और घटना स्थल पे जब हम लोगों ने गए तो मृतक का चप्पल भी वहां से बरामद हुआ कशरनी घाट से। और जो गोताखोर का बयान है इसमें, जब जो मृतक है वो जब रिकवर की बॉडी, तो ऐसा उसने बताया कि इसका बॉडी जो था वो पानी में पूरा डूबा हुआ नहीं था। इसके जो पैर थे वो पानी में के जो तट पे था, 4 फीट वहां पानी था और आगे से बॉडी झुकी हुई थी और पानी के अंदर इसका मुंह था। तो परिवार से उसके बाद जब हम लोगों ने ये सब तथ्य शेयर किए तो उनके द्वारा बताया गया कि जो रुस्तम था ये कुछ समय से, 6 महीने लगभग समय से डिप्रेशन में चल रहा था और किसी से भी बातचीत नहीं करता था। इसका कुछ पारिवारिक दिक्कत भी थी, इसका कोई अफेयर भी किसी महिला के साथ था जिसके चलते परिवार के विरोध में ये डिप्रेशन में आ गया और नशे का भी ये आदी हो गया और इसके चलते ऐसा संभवतः ये किसी से बातचीत नहीं करता था और नशा भी लगातार करता था। तो अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही प्रूफ हुआ है कि इसने 4 दिन पहले घटना के हथियार खरीदा था, प्रिंस नाम के लड़के से खरीदा था। और जब गोताखोर ने वहां सर्च किया जहां बॉडी मिली और हमारी टीम जब वहां गई तो हथियार भी उसी जगह से, मतलब पानी के उसी जगह से जहां पे बॉडी मिली थी वहां से भी हथियार बरामद हुआ। तो अभी तक अनुसंधान में हम लोगों ने इसमें प्रिंस कुमार की गिरफ्तारी की है। प्रिंस कुमार का रोल यही है कि ये हथियार इसने बेचा था, उसका ट्रांजैक्शन, जो पैसा जो उसने लिया हथियार बेचने क्रम में, वो भी हम लोगों ने प्रूफ इसमें मिला है तथ्य उसमें। और जो परिवार के बयान, इसके दोस्त के बयान और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उससे अब तक जो हम लोगों को लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। और इसमें लेकिन अभी अनुसंधान अभी आगे भी हम लोगों का जारी है। इसमें अगर अन्य कोई तथ्य सामने आएगा तो उसमें भी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो परिवार से बातचीत की है और उसके दोस्तों से बातचीत हम लोगों ने की है, उनका स्टेटमेंट है, तो उसके आधार पर मुख्यतः ये लग रहा है कि इसका किसी लड़की के साथ एक लव अफेयर था जिससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार उसका विरोध में था। उसी के कारण ये डिप्रेशन में कुछ समय से चल रहा था। क्या लगता है ये सट्टेबाजी कुछ मामले सामने जो ऑनलाइन एप्स होते हैं आजकल बेटिंग के, वो भी इसके मोबाइल से प्रमाणित हुआ है कि उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था और कुछ समय से ये उन एप्स के माध्यम से बेटिंग ऑनलाइन में इन्वॉल्व था। तो इसमें पैसों के इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह का बेटिंग से संबंधित कारण नहीं लग रहा है कि बेटिंग से संबंधित इसकी ये किसी नुकसान में आ गया हो या पैसे के कर्ज में डूब गया हो, ऐसा नहीं अभी साक्ष्य मिला है। अभी तक जो साक्ष्य मिला है यही है कि इसके किसी लड़की से इसका शादी करने की इसका ये था, लेकिन परिवार इसको विरोध करता था, उसके चलते इसने ऐसा घटना ये संभवतः किया गया है।